चलिए, तो इस सेगमेंट में हम जो है ऐसे कंपनियों के बारे में बातचीत करते हैं जहां पर मोमेंटम है और उसके पीछे की खबर को तलाशने की कोशिश करते हैं, जहां हम आपको बताते हैं डिटेल में कि क्या कुछ खबरें जिसकी वजह से वहां पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली कंपनी लेकर के आइए और एक एक करके उन तमाम कंपनियों का विश्लेषण करते हैं। पहले आरबीआई पर भी बात कर लेते हैं। इसने अभी एक दिन पहले की, हालांकि एक दिन पुरानी खबर है ये, लेकिन आज चूंकि जितनी रफ्तार थी शेयर के अंदर, मुझे लगा इसको डिस्कस करना चाहिए। जैक्सन ग्रीन के साथ कंपनी ने जो है वो जेवी की है। आपको बता दें कि ये जेवी देश और विदेश में सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट लगाने के लिए की गई है। और आज हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा मोमेंटम आरवीएनएल के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो जेवी की गई है वो जैक्सन ग्रीन की उसमें 51% और आरवीएनएल की 49% हिस्सेदारी होगी। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम था। सुबह 7% जब हमने खबर बनाई थी, और अब हम देख रहे हैं कि 10% से ज़्यादा की तेज़ी आरवीएनएल के अंदर शेयर में देखने को मिल रही है। 17%, माफ़ कीजिएगा 10% नहीं, 17.25% ऊपर, रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। सर एक बार आरवीएनएल पे फिर से अपनी टिप्पणी कर देंगे सर? देखो, वही जिनके पास पोजीशंस है वो पोजीशंस को थोड़ा सा बुक कर लीजिए और बाकी के क्वांटिटी को आप होल्ड करके चल सकते जी। तो जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या कह रहे हैं सर आप? हैं। मैं उनको अवॉइड करना चाहूंगा ठीक। क्योंकि इतना बड़ा रैली के बाद यहाँ पे फिर से फ्रेश एंटर करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 185 से जो कंटिन्यूसली स्टॉक चल गया है 10-12 दिन के अंदर ही स्टॉक में ऑलमोस्ट 100 रुपीज के आसपास का मूवमेंट, 50% के आसपास की रैली दी है। तो करेक्शन अगर आता है स्टॉक में तो लिया जा सकता है, लेकिन ऐसे चढ़ते हुए स्टॉक में मैं एंटर करना थोड़ा सा पड़ता ठीक है। चलिए हुडको लेकर के आते हैं, और हुडको पे भी आज हम जो है अच्छा खासा मोमेंटम देख रहे हैं। और हुडको पे खबर ये है कि कंपनी, खबर नहीं है बल्कि टेक्निकल चार्ट्स पे जो है शेयर पर जो है वो ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। जो तमाम जो टेक्निकल एनालिस्ट शेयर को देखते हैं उनको नज़र आ रहा है शेयर जो है अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर है पे के ऊपर है, और सभी मूविंग औसत एवरेज जो होते हैं और उस मोमेंटम इंडिकेटर से शेयर में तेज़ी के संकेत फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। अब नितेश जी ज़्यादा पुष्टि करेंगे क्योंकि वो खुद भी एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं। सर आज करीब 12 सवा 12% ऊपर है। एक महीने में शेयर 41%, 6 महीने में 60% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए जिनके पास है उनके लिए भी, और जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं हुडको के अंदर उनके लिए भी? है। देखो, मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, लेकिन जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है वो ऑलमोस्ट 135 136 के आसपास, और अभी स्टॉक का भाव चल रहा है 156 के आसपास। तो ऑलरेडी स्टॉक ने 20 रुपए का मूवमेंट दिया है। तो यहाँ पे लेना और किसी को एडवाइस करना मेरे हिसाब से वो गलत होगा। जिनके पास पोजीशन है वो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके रख सकते हैं। 145 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो आवृत्ति चार्ट के ऊपर यही स्टॉप लॉस मेरे को दिख रहा है, क्योंकि जो पहला एक आवली कैंडल बना है उसके बाद फॉलो बाइंग नहीं है। तो कभी कभार ऐसे होता है कि स्टॉक में अगर पहली ही कैंडल में एक अच्छा खासा मोमेंटम आता है और उसके बाद फॉलो बाइंग नहीं आता है तो वो शायद से डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 145 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, और फ्रेश एंटर के लिए अवॉइड करें। अगर फ्रेश एंट्री आप करते भी हो 145 रुपीज आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए। जी। चलिए, तो ये फिलहाल यहाँ पर राय निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आते हैं ओरेकल फाइनेंशियल पे। यहाँ पर भी खबरें हैं और का मतलब कंपनी के नतीजे आए हैं, Q3 रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के तीसरी तिमाही के नतीजे। उसमें मुनाफा 70% बढ़ा है, 70% बढ़ करके मुनाफा रहा है 740.8 करोड़ रुपए। आय दिखाइए क्या स्थिति वहाँ पर आय की रही है। और यहाँ पर आय में हमने देखा 26% की बढ़ोतरी रही है, ये 1823.6 करोड़ रुपए रही है। और अच्छे नतीजे, उम्मीद से बेहतर नतीजे रहे हैं, और इसी के चलते यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। तीसरी तिमाही में कंपनी को नेवी फेडरल क्रेडिट यूनियन, जो कि अमेरिका की एजेंसी है, उसके साथ कंपनी ने एक क्लाउड डील भी की है। और इन तमाम पॉजिटिव खबरों के चलते हम देख रहे हैं कि ओरेकल के अंदर काफ़ी अच्छा मूव जो है देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। ओरेकल फाइनेंशियल का शेयर आपकी स्क्रीन पर है। सर 7% से ज़्यादा की तेज़ी, और पिछले कुछ दिनों में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है। 6 महीने में 77% चला है शेयर। आपकी राय क्या होगी सर? नहीं, स्टॉक में राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बन के स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। ऑलमोस्ट ब्रेकआउट 5,100 के आसपास इसमें कंफर्म हुआ था। तो अभी ये स्टॉक चल रहा है 7,000 के आसपास। तो अभी के लिए आप एक स्टॉप लॉस बना के चल सकते हो 6,500, मतलब एग्जैक्टली टेक्निकली तो नहीं, लेकिन एक नंबर के बेसिस के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि ये 6,500 के आसपास आप स्टॉप लॉस बना के चल सकते हो। ये स्टॉप लॉस में अगर हम लोग देखेंगे तो आज का जो कैंडल है पहला, उस कैंडल का जो बन के आ रहा है 2 पॉइंट 6,422, मतलब हम लोग इसको कंसिडर करेंगे 6,500। तो वो 500 का एक स्टॉप लॉस बना के आप
चल सकते हो, लेकिन फ्रेश एंटर मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। 5,000 का स्टॉक अभी 7,000 आ चुका है, और यहाँ से मोमेंटम भी आ सकता है स्टॉक में, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं आएगा, लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो फेवर में नहीं है। जी। चलिए चलाते हैं, अगली कंपनी लेकर के आते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए अगली कंपनी, और यहाँ पर खबरें दिखाते हैं। JSW एनर्जी के ऊपर खबर है, और कंपनी जो है वो तेलंगाना के अंदर कंपनी जो है करीब 9,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि ये निवेश जो है वो 1500 मेगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को लगाने के लिए किया जाएगा। और जो इस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है डावोस के अंदर, वहाँ पर जो है ये जो है MOU जो है वो साइन किया गया है। वहाँ पर ये MOU किया गया है तमिलनाडु सरकार के साथ। और इसी खबर के चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। JSW एनर्जी के शेयर पे अगर हम नज़र डालें तो करीब 5% से ज़्यादा की अब बढ़त देखने को मिली। जब खबर बनाई गई थी तो करीब 4% के आसपास की तेज़ी थी, और अब करीब 5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 503 का स्तर। सर आपकी राय? फिर स्टॉक में होल्ड करके चल सकते हैं। फ्रेश पोजीशंस लेना होगा तो एक बार के लिए 510 क्रॉस करने के बाद 500 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मतलब एक साइकोलॉजिकल नंबर है, 500 उस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से एक फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर किसी कारण से मार्केट में गिरावट आती है तो बाइंग के लिए जो बेस्ट लेवल बन के आएगा वो 420 से लेके 410 के आसपास, तो वहां पे नजर बनाए रखें। 510 अगर क्रॉस करता है तो वहां पे आप पोजीशंस को ले सकते हैं। 500 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 रुपए का ही मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने राउंड नंबर से मार्केट को घूमते हुए देखा है। लास्ट टाइम भी देखो, अगर आप निफ्टी की देखोगे 22,000, सब लोग 22,000 की बात करें तो मार्केट ने जस्ट क्लिक किया 22,100 का है और वहीं से मार्केट ने अपना मोमेंटम दिखाया। तो 510 क्रॉस करने के बाद 500 रुपए का स्टॉप लॉस, अगर नीचे मिलता है 420 400 के आसपास तो वहां पे आप एंटर कर सकते हो। स्टॉक अच्छा है, मंथली वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, तो रिटेस्ट के ऊपर आप ले सकते हो। जी। चलिए अगले दर्शक के पास, अब माफ़ कीजिएगा, अगले कंपनी के पास चलते हैं और NBCC का रुख करते हैं। देखते हैं वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। कंपनी को बेसिकली एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यहाँ पर NBCC को 138.95 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं, और ये ऑर्डर जो है वो झारखंड और दिल्ली से मिले हैं। और ख़ास तौर से जो नवोदय विद्यालय है समिति है, उससे कंपनी को जो टोटल 5 ऑर्डर मिले हैं अलग अलग, उसमें से 4 ऑर्डर नवोदय विद्यालय समिति से मिले हैं, जो कि झारखंड के अंदर अलग अलग कामों के लिए, निर्माण के लिए ये ऑर्डर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जिस तरीके से ऑर्डर मिल रहे हैं कंपनी को, पिछले 6 महीने में 125% से ज़्यादा की रैली देखने को मिली है। और आज भी इस नए ऑर्डर की खबर के बाद हम शेयर में एक अच्छी खासी बढ़त देख रहे हैं, जो कि करीब 9% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है NBCC के अंदर। 95 रुपये 23 पैसे का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर NBCC चार्ट्स पर कैसा लग रहा है आपको? देखिए चार्ट्स के ऊपर बेहतरीन है स्टॉक, को जिसको मैंने काफी लो लेवल के ऊपर भी रिकमेंड करते आया हूँ। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 2017 जहां से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के मार्केट फॉल किया, तो उसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ट्रेड करेगा अभी। तो मैं यहाँ पे देखना पसंद करूंगा, थोड़ा सा और कंसोलिडेशन करके अगर ये 96 97 को निकाल देता है तो आप यहाँ पे पोजिशन बना के चल सकते हो। 92 रुपीज जो प्रीवियस में हाई था वो आपका स्टॉप लॉस होगा। फिर ऊपर में स्टॉक को बस छोड़ देना चाहिए, जितना चलेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। या फिर अगर यहाँ से कुछ गिरावट हमें देखने को मिलती है और स्टॉक 75 से लेके 80 इस रेंज में आता है तो 70 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशंस को ले सकते हैं। देखो मैं दो लेवल्स बार बार कह रहा हूँ, इस लेवल के ऊपर या फिर इस लेवल के नीचे, क्योंकि ये स्टॉक काफी ऑलरेडी चले हुए हैं। और यहाँ पे जहाँ पे ब्रेकआउट आया है वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर, अगर मार्केट उस लेवल को फिर से रिटेस्ट करता है तो वो आप पोजीशंस वहां पे ले सकते हो जहां से एंट्री मिस हुआ है, क्योंकि फोमो में लेना मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत हो सकता है। जी। चलिए इस बीच अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आइए। और यहाँ पर होम फर्स्ट फाइनेंस में जो है आप कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स उम्मीद से बेहतर रहे हैं। तीसरी तिमाही मुनाफा 34.2% बढ़ करके 79 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की अगर हम आय पे नज़र डालें कि वो यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिली है, तो आय में भी हमने देखा कि अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। और मुनाफे में जो बढ़ोतरी हुई है वो कुल आय और कर्ज वितरण में तेज़ी जो देखने को मिली है, उसकी वजह से ये बढ़त जो है कंपनी के मुनाफे में देखने को मिली है। आय के आंकड़े दिखा दीजिए जरा एक बार कि वहाँ पर किस तरीके से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए रहने दीजिए। सर होम फर्स्ट को कैसे देख रहे हैं आप? चार्ट्स पर कैसा दिखाई दे रहा है? देखो चार्ट्स के ऊपर इंटैक्ट है अभी भी ट्रेंड, लेकिन इसमें मैं देखना पसंद करूंगा कि एक बार के लिए 980 आने के बाद फिर अगर ये 1,000 के ऊपर ट्रेड करता है तो आप इसमें लॉन्ग करके चल सकते हो। क्योंकि राउंड नंबर को प्ले करके मार्केट ने, अगर हम लोग पिछले स्विंग्स को देखेंगे
1050 का हाई था और आज का जो हाई था ऑलमोस्ट 1060 के आसपास, मतलब प्रीवियस हाईस को ब्रेक करके लोगों को फ्रेश एंटर करवा के मार्केट में वहीं पे एक शार्प सेलिंग दिखा है। तो थोड़ा सा ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो ये मैं देखना पसंद करूंगा। एक बार 980 आने के बाद फिर अगर ये 1000 के ऊपर ट्रेड करता है तो 980 आपका स्टॉप लॉस होगा, फिर आप अपने पोजिशन को होल्ड करके चल सकते हैं। जी। तो ये फिलहाल वो शेयर थे जहाँ पे खबरें थी, खबरों के चलते एक्शन था, और उस एक्शन पे आपको क्या करना चाहिए, क्या रिएक्शन होना चाहिए, ये हमने नितेश पावस्कर जी से पूछा कि चार्ट क्या कह रहे हैं। खबर तो ये कह रही है, चार्ट क्या कह रहे हैं। तो उम्मीद है आपको जो है ये हमारा सेगमेंट पसंद आया होगा। फिलहाल इस सेगमेंट के लिए इतना ही।